ठीक है। मैं बेस में जैसे यूजुअली कैसे होता है अपना बेस में प्रीचिंग होती है, 1 साल पूरी प्रीचिंग रहती है। फिर अरे थोड़ा धीमा कर देता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट ईयर प्रीचिंग होती है, उसके बाद फिर स्टूडेंट शिफ्ट होते हैं फिर आगे का रहता है। तो बट मेरा क्या था, मेरे 2 भाई थे, एक प्रद्युम्न और एक योगेश्वर थे। तो दे बोथ वर स्टेइंग इन बेस। तो मैं बोला चलो मैं भी चलता हूँ। अरे तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो बताया था हॉस्टल है, बस सुबह उठना पड़ता है जल्दी। अब वो जल्दी क्या, ठीक है हमारे लिए उस टाइम जल्दी मतलब होता था 7 बजे, हमको क्या पता था जल्दी मतलब क्या होता है। ठीक है, हम आ गए, शिफ्ट हुए, अभी डे 1 आया। डे 1 में ठीक है कोई उठाया नहीं, बट ठीक है सब उठ गए थे। तो मैं भी चला गया 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक मंगल आरती होती थी, नहीं 6 बजे पहुँच गया था, 6 बजे से मंगल आरती होती थी। ठीक है 6 बजे से मंगल आरती हुई। अब मैं उसके बाद फिर रखने की तैयारी में यार बहुत पूजा पाठ हो गई, चलते हैं आप। बट इस टाइम पे इस जगह जीवन प्रभु जी थे इसमें, तो प्रभु जी ने पकड़ लिया मुझे। अब प्रभु जी बोलते हैं कि वो माला करके जाएगा। एक माला मिली मुझे उस टाइम पे। अब उस दिन मैंने पहली माला की, तो स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बताया कैसे करते हैं। अब वो माला मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साल तो नहीं खत्म होगी। ऐसा जब मैं उसको खींचना चालू किया तो मुझे लगा इस साल तो लगने जाके होगा। तो बड़े मुश्किल से 20 मिनट मुझे लगता लगे थे मुझे वो माला करने में। तो 20 मिनट में मैंने वो माला की। उसके बाद फिर कॉलेज रहता था मेरा, सुबह जल्दी रहता था, तो मैं टिफिन पैक किया, कॉलेज चला गया। ऐसे ही मतलब पहले 7-8 डेज था, तो मुझे तो लगता था यार क्यों रह रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या मिलता है, ज़बरदस्ती रह रहे हैं लोग। तो लाइक आई वॉज प्लानिंग टू लीव बेस बाय 1 or 2 months। क्योंकि प्रद्युम्न राव थे, तो मेरा प्रद्युम्न राव से बहुत अच्छा रिलेशन था। तो मैं सोचा कि तो है तो मतलब उस टाइम भाई थे, तो जनरली हम लोग भाई को दादा बोलते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा अपना बेस में हम लोग को दादा ही बोलता था। तो ठीक है, बाद में प्रभु बोलना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में ऐसा था, बट फिर कैसा हुआ ना उस टाइम पे ही जैसा प्रभु जी ने बताया कि लाइक हार्डली 9-10 दिन हुए थे, वृंदावन ट्रिप जानी थी। अब अपन को तो पता ही नहीं वृंदावन में क्या होता है। तो ठीक है पता है भगवान थे, एक्चुअल में क्या होता है क्या पता यार, अपन थोड़ी पता कि वृंदावन तो मंदिर भी नहीं पता था कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये लगता था मथुरा वृंदावन सब एक ही है, तो बाद में पता चला कि भाई बस से जाना पड़ता है इधर उधर। तो अब मैं गया डे 1 पे, वहाँ पहुँचा। अब ठीक है जो स्टार्टिंग में जोश रहता है, मंगल आरती 4:30 पे होती है। तो उस दिन कैसा होता हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, हम लोग सीधे गुरु पूजा में पहुँचे थे, क्योंकि ट्रेनिंग सुबह सुबह लेट जा पहुँची थी। तो हम लोग गुरु पूजा अटेंड किया। तो मैं देखा यार ये लोग कूद के नाच रहे हैं। अब मैं बोला ये क्या हो रहा है यार, मतलब बेस में ऐसा होता था बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना ज़्यादा वहाँ हो रहा था, क्योंकि भाई मंदिर में गुरु पूजा तो अलग लेवल पे होती है। अब ऐसे हाँ एक और चीज़ था, स्टार्टिंग में ही एक दिन कैसा ना प्रभुपाद लेक्चर चल रहा था, मैं कल दूसरा तीसरा दिन रहा होगा। अब उस दिन यूजुअली मैं क्लास नहीं अटेंड करता था, क्योंकि क्लास 7 बजे से होती थी, तो मेरी लगभग 7:15 के पास आती थी, तो मुझे बस पकड़ने के लिए 15 मिनट चल के जाना पड़ता था। तो उस दिन कैसा शायद है, तो मैं कॉलेज गया नहीं है, फिर मैं सोच रहा हूँ ये फिर बस छूट गई होगी, कुछ रहा होगा, तो मुझे याद नहीं क्या किया। तो अभी मैं बैठा था, मैं आगे क्लास अटेंड करने, तो प्रभुपाद लेक्चर चल रहा था। अब मुझे बस ये पता था कि एक ऑडियो चल रहा है, उस पर कोई कुछ बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है ना। अब वो क्या बोल रहा है मेरे को मुझे नहीं लगता, हार्डली एक आध दो शब्द भी समझ में आया मुझे। तो अब दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे प्रभुपाद जगह चुन रहे थे ना, तो जैसे 10 प्रभुपाद ने 5 मिनट बोला, उसके बाद फिर प्रभु जी पूछते थे कि क्या एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने। अब एवरीवन वाज हियर लाइक दे वर सेइंग कि प्रभुपाद ने प्रभुपाद ने कहा कि ये दे वर सेइंग प्रभुपाद सेज दिस इन दिस पर्टिकुलर। अब मैं बोला प्रभुपाद कौन है, हु इज प्रभुपाद। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आता, प्रभुपाद वर्ड ही क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या है, मतलब क्यों है ऐसा, क्या बोल रहा है, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, इन लोग को कैसे समझ में आ रहा है इतना डे 1 में वो। अब मैं ठीक है कुछ देर तक मैं सुना, मैंने पूरा ट्राई किया था, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या बोला बताया था उसमें। ठीक है तो वही ऐसे था। फिर मैं जब वृंदावन गए हम 10 दिन, तो प्रभु बोले चलोगे, तो मैं बोला चल देंगे, क्या है आप जा रहे हो तो मैं चला जाऊँगा। अब वो मैंने घर में नहीं बताया था, वैसे तो मैंने कोई ट्रिप घर में नहीं बताई कि मैं जा रहा हूँ। यूजुअली मैं आने के बाद बताता था कि मैं गया हूँ जब जाता, क्योंकि ठीक है यार अभी आप अगर एक सेमेस्टर में 12 दिन 15 दिन घूमने जाओगे तो समस्या हो जाती है, फिर आपकी अटेंडेंस कम होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें। और
तो डे 1 पे हम लोग जब गुरु पूजा की बात है तो हम लोग वृंदावन में जो अलग अलग धाम मंदिर होते हैं वहाँ पे घूमने गए। तो सबसे पहले जो आप बोलोगे ना, तो मतलब द पॉइंट वेयर आई थिंक लाइक नहीं यार कौन छोड़ के नहीं जाना, वो था मेरे लिए कि डे 1 का जो ब्रेकफास्ट था, तो डे 1 का ब्रेकफास्ट था जो वहाँ पे बना था वो था मतलब चीज़ वाला ब्रेड पकौड़ा था। मैंने आज तक जीवन में उससे अच्छी चीज़ नहीं खाई और उसका टेस्ट मेरे को आज भी पता है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसा था ना कि मतलब ऐसा लगा कि यार वो ऐसा कुछ भी होता है, मतलब मैंने कभी नहीं, मतलब लिटरली मैंने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं है, इतना अच्छा भी कुछ होता है। फिर उसके बाद हम लोग गए उस दिन डे 1 पे कैसे कैसे मैंने घसीट के 16 माला की थी, बात कर करके सबसे इधर तो जल चल रहा है, माला चल रही है, पता नहीं 2-3 मोती स्किप भी हो जाते रहे होंगे उस टाइम पे। तो था उस दिन फिर प्रभु जी ने मेरे को मुझे याद है धर्मेंद्र प्रभु जी ने मेरे को प्रसाद दिया था, एक्स्ट्रा प्रसाद दिया था क्योंकि मैंने उस दिन 16 माला पहली बार किया था। तो दीज वर लाइक स्मॉल थिंग्स जिसके कारण ऐसा लगा कि नहीं यार अपन सही जगह हैं यार, बाकी लोग क्या ही कर रहे हैं। अब इसका एक और एग्जांपल होता था कि मैं कॉलेज जाता था ना, तो मेरे दोस्त लोग रहते थे, आधे टाइम वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते थे। उसका रीज़न था कि एक तो रात भर जगते थे वो, फिर उनको सुबह जल्दी उठ के कॉलेज आना पड़ता था, फिर उनके पास 10 अलग समस्या, हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा है, मतलब अगर कोई हॉस्टल में रहा होगा तो आपको पता है कि देश का प्रसाद और हॉस्टल में कितना डिफरेंस होता है। हाँ, अब 5 स्टार हॉस्टल में भी अगर कोई खुला हो तो पता नहीं, मुझे मैं गया नहीं, बट हाँ जितने हॉस्टल में हमने प्रीचिंग की है मुझे सबके खाने का पता है कि हाँ बेचारे किस स्थिति में रहते थे। तो बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में, और अपन को कोई टेंशन ही नहीं है यार। और फिर नहीं, और उनके अलावा उनको रहता था भाई माता जी भी देखने जाना है, तो एक राउंड CS डिपार्टमेंट के घुमाते, क्योंकि हम तो मैकेनिकल वाले थे तो हमारे यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं था बच्चों के पास, तो एक राउंड CS डिपार्टमेंट घुमाते। सो देवर लाइक वो लोग बोलते कि यार तुम इतना सब कैसे कर लेते हो, लाइक क्यों, मतलब तुमको किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता यार कि ठीक है टीचर ने कुछ बोल दिया, अगर कोई तुम्हारा लेक्चरर है उसने कुछ बोल दिया, अरे ठीक है यार बोलते रहते हैं लोग, बोलेंगे, उनका काम है बोलना। सो देवर लाइक वेरी इम्प्रेस्ड विथ मी फॉर दिस, लाइक उनको लगता था कि हाँ यार कुछ तो अलग है इस बंदे में, मतलब जो 120 लड़के हैं उनमें से कुछ तो अलग है। सो उसका एक फाइनल में वो भी हुआ कि लाइक आई वॉज द ओनली वन हु वॉज प्लेस्ड, मेरे पूरे डिपार्टमेंट टीचर्स में से मैं ही हुआ था। उस टाइम पे हमारे, जैसे अभी तो खैर ठीक है टीचर्स और भी तो बाकी कंपनियां बहुत वो उठा रही, उस टाइम थोड़ा सा रिसेशन था बोल सकते हो, तो वो उस टाइम पे हुआ था मेरा। तो हाँ मतलब आप बोल सकते हो कि यार हाँ कुछ अलग था जिसके कारण हुआ, ठीक है वो तो भगवान की कृपा थी, वो तो मैं नहीं बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे पेपर निकाला है, वो तो ये मान के चलो भगवान की कृपा थी, तो लाइक आई एम देयर। फिलहाल वैसे मैं TCS में नहीं हूँ, मैंने अभी लास्ट मंथ नई कंपनी ज्वाइन की है कुमारन सिस्टम्स करके, वो भी भगवान की कृपा से ही ज्वाइन हुई है, वो भी उसका भी मैं जानता हूँ मैंने कैसे इंटरव्यू दिया था। तो बात ये होती है ना कि अगर हम अपना होल हार्टेडली बेस में भक्ति करते हैं ना, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। मैं 100% पेपर में साइन करके आपको देख सकता हूँ कि आप उसका आपको फायदा होगा अगर आप होल हार्टेडली आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होंगे इफ़ यू आर पुटिंग ऑन योर एफर्ट्स। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना यार खाने रहने के लिए रह रहे हो ना, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। एट द एंड ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि यार बस कुछ किए नहीं, और एट द एंड आपको पता आप कुछ किए भी नहीं होगे ना, तब भी आपको लगेगा अरे मैं बेस में रहता था, सुबह जल्दी उठाते थे लोग, 16 माला में 2 घंटा लग जाता था। पता चला कि हमने तो कभी 16 माला की ही नहीं है, हम तो कभी मॉर्निंग प्रोग्राम 1 महीने 2 दिन 3 दिन टाइम से आ ही नहीं लगातार। उसके बाद अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि बेस में रहने के कारण यार मेरा कैरियर ख़राब हो गया, तो मैं आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूँ, 100 एग्जांपल दे सकता हूँ कि बेस में रहने के बाद वो करंटली दे आर हैविंग अ पैकेज ऑफ 50 LPA प्लस। तो ये तो मत ही बोलना कि यार बेस में रहने से नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द थिंग्स हियर इन बेस, तो वो आपकी गलती है। हमको मतलब अंदर से वो होना चाहिए। देखिए मैं बताया ना, तो मैं जब वृंदावन ट्रिप से लौटा था तो उसके बाद मैंने 8 माला स्टार्ट की थी। मतलब मैं उसके पहले तक जब पहले 10 दिन में 1 माला करता था, मैं 4 दिन के लिए वृंदावन में था, उसके बाद मैं 8 माला स्टार्ट किया था। तो 8 माला था, और पहले सेमेस्टर में मैं सिर्फ मंगल आरती पहले आता था। मतलब हम लोग मंगल आरती के बाद आधे घंटे का जब सेशन रहता था हमारा, तो उसमें चैंटिंग करते थे। बट पहले सेमेस्टर में तो मुझे याद है। फिर सेकंड सेमेस्टर में हम गए थे अगली ट्रिप। तो जो अगली ट्रिप थी वो थी पुरी प्लस में एक क्या इंदौर डिवोटीज गए थे मायापुर, तो हमने वो भी ज्वाइन कर लिया था। तो पुरी मायापुर एक साथ ही हो गया मेरा।
तो वो वही मैं 15 दिन के लिए गया था, मेरे कॉलेज से घर में नोटिस आ गई थी कि आपका लड़का 15 दिन से कॉलेज नहीं आया। तो उस टाइम पे मैंने शायद स्वाइन फ्लू का बहाना बनाया था कि भाई बाहर स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, तो हम लोग कॉलेज जाने से डरते थे। मतलब लिटरली हमको कभी ऐसा लगा नहीं था कि कोरोना जैसी चीज़ आएगी भी कभी, तो बट उस टाइम पे मैंने ऐसे घर पे बोला था क्योंकि बहाना देना पड़ेगा। तो बट फिर भी घर वाले ने बोला, ये बता नहीं सकते थे कि भाई घूम रहे थे इसलिए नहीं आए। सो सेकेंड ट्रिप जब की मैंने ना, तो मैं मायापुर गया था। तो सेकेंड ट्रिप के बाद मैंने मतलब जो उस टाइम पे 5 बजे रिपोर्टिंग होती थी, तो 5 बजे रिपोर्टिंग 16 राउंड मेरा हो गया था स्टार्ट। सो धीरे धीरे मैं बताया ना, तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। बेसिक आपको यूटिलाइज करना है। आप अगर आप नहीं उठ रहे, देखो सुबह उठना, मैं आज भी बोलता हूँ सुबह उठने से अच्छा जीवन में आपको कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर वेकिंग अप इन अर्ली मॉर्निंग, यू हैव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा, 3 घंटे आपके पास ज़्यादा होते हैं अगले आदमी से। मतलब कैसा होता था ना बेस में कि हम जैसे हमारा मॉर्निंग 5 बजे उठते थे हम। अभी मतलब हम सब कुछ कर लिया, हमने प्रसाद हो गया, एक नींद भी मार ली। अब पता चल रहा है कि मैं दोपहर का सो के उठ गया हूँ और अभी 10 ही बजे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 11 बज रहे हैं। मतलब मैं दोपहर में सो के उठ गया हूँ, मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा नैप ले चुका हूँ। अभी मैं फुली फ्लेज तैयार हूँ, मेरे से कुछ भी काम करा लो उस टाइप से। एंड इट इज स्टिल 11 इन मॉर्निंग ओनली। अभी 11 बजे तो लोग उठते हैं यार, उनका पहला नींद होता है, वो भी उसके बाद भी उनको लगता है यार कितना जल्दी उठा दिया और 2-4 घंटे सोना था। सो मैं वही बोल रहा ना कि आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम होगा। नाउ यू कैन यूटिलाइज दैट एक्स्ट्रा टाइम। आप अपने जो भी आपका पढ़ाई है, आपका जो भी स्किल सेट, आपको अगर इफ़ यू आर इन CSIT ब्रांच, तो आपको अपना टेक्नोलॉजी स्टैक जो बनाना है, जो भी करना है, सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। तो वही बात रहता है कि हमको अपने एफर्ट्स पुट करने हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैं था, तो धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस में आती रहती, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे कि कैसा क्या करना है आपको। बट वही है कि जो आपके सीनियर्स बोल रहे हैं आपको फॉलो करना चाहिए। देखो मेरे टाइम पे जो सीनियर्स थे, लाइक आप सोच सकते हो कि ऐसे सीनियर्स थे कि अगर मेरे से सीनियर उस टाइम पे बेस में मान के चलो 15 लोग थे। सो एट दैट टाइम 15 के 15 लोग 5 बजे की रिपोर्टिंग है, तो 5 बजे आपको टेम्पल हॉल में दिखेंगे, ऑल 15 टुगेदर। ठीक है, आज हो सकता है कि हमारे सीनियर नहीं आते हैं तो हमको लगता है कि हम भी क्यों आए, बट सीनियर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप फाइन सेकेंड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर आपको देख के सीखेगा, आप थर्ड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर आपको देख के सीखेगा, आपको फर्स्ट ईयर आपको देख के सीखेगा, फाइनल ईयर में हो तो पूरे सब लोग आपको देख के सीखेंगे। सो हमें मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यार कि ठीक है यार, थोड़ा सा तो हम अपने एंडेवर करें, क्योंकि देखो सीनियर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग बेस में 4 साल रह गए, हमने इधर उधर ट्रिप भी हुआ है, क्योंकि हमारे सीनियर बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। मतलब उनको देख के लगता था कि हाँ यार इनके तरह बनना है। अभी मतलब आप लोग शायद आप लोग कुछ डिवोटीज़ को जानते होंगे, बट मैं बता रहा हूँ ना कि उन 12 के 12 डिवोटीज़ है ना, उनको देख के ऐसा लगता था यार इनमें से एक बनना है, लाइक इनके तरह हमको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। बेस का एक और एडवांटेज बताऊंगा आपको, पब्लिक स्पीकिंग होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन लाइक इट वाज आल्सो लाइक आई वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश। अरे मैं मतलब मैं बोल ही नहीं पाता था कि अगर 10 लोग सामने बैठे हैं ना, तो मेरे को बोलने में बहुत झिझक होती है। बट अभी अगर मैं बताऊँ ना, तो लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट दैट गुड फॉर मी। बट रिसेंटली अभी मैंने जो बताया ना, लाइक आई स्विच्ड रिसेंटली, सो आई हैव गिवन अराउंड 40 इंटरव्यूज विद इन अ मंथ। सो आपके स्किल्स कैसे बनते हैं ना, आपको मतलब लाइक आप बेस में जो नॉर्मल मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको बस फॉलो करते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा आपकी स्किल्स कैसे इन्हांस होते जा रही है। मैं सेकेंड ईयर में था, एक बार हमारे कॉलेज में वो हुआ था नहीं, और वो होता था यार एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता, तो GDPI कराते हैं, एक मैडम आते हैं, तो GD हुआ था। आधे घंटे किसी को बोलने नहीं दिया था मैंने, और मैंने क्या बोला था कि असाइनमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। मतलब ठीक है, मुझे भी पसंद नहीं था असाइनमेंट, तो लाइक आई वाज इन फेवर ऑफ दैट कि व्हाई असाइनमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। मैंने आधे घंटे किसी को बोलने नहीं दिया था। लड़की बोलते रहे मैम ये तो मान ही नहीं रहा है, तो मतलब दैट इज द पॉइंट कि मतलब आप मैंने एक साल मॉर्निंग प्रोग्राम किया, सेकंड ईयर से मेरे को आउटपुट दिखना स्टार्ट हो गया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि हाँ यार इसका आउटपुट मिल रहा है, बिकॉज आई वाज गिविंग माई एफर्ट सिंसियरली। So until unless we are not giving our efforts wholeheartedly, so it will be like हम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं।
बट फिर भी रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ बेस में फ़ायदा होता है। बट क्यों ना फुल फ्लेज्ड फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना ऐसा हो कि हम अभी 20 लाख 25 लाख के पैकेज में जाएंगे। भक्ति करने से मिलता है, आपको नहीं पता है बट मिलेगा। लेकिन इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे भैया थे जैसे बताया योगेश्वर प्रोजेक्ट, so he also started his career with TCS only. Currently he is in L&T Infotech with a 25 LPA। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज से, C ग्रेड कॉलेज से अगर आप 25 लाख का पैकेज में हो तो आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है तब हुआ। वैसे सबको नहीं मिल जाता है कि एवरीवन भाई आप 4 लाख की नौकरी से पहला स्विच करो और आपको 25 लाख मिल जाएंगे। तो यू हैव टू बी लाइक दैट। आपको कुछ ना कुछ करना एक्स्ट्रा, अपने अंदर एक को करिकुलर स्किल बनाना पड़ेगा। और यहाँ तो पूरा स्किल का भंडार है यार, क्या नहीं बनता है यहाँ पे। आप हर कुछ सीख सकते हो, बट हमारे पास सीखने की वही होता है ना, वी आर नॉट इंक्विजिटिव कि हमको इच्छा ही नहीं कुछ जानने की, कुछ सीखने की। सो कैसे होगा? सो जैसे आज मैं सुबह आया तो लाइक इट वॉज 5:30, सब लोग सो रहे थे। तो अभी तो जो प्रभु जी रेगुलर आते हैं, प्रभु जी को लगता है कि यार अभी देखो हम 4 लोग थे तो प्रभु जी को लगा कि बेस में चलना चाहिए, बेस में भी थोड़ा अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, अच्छे से डिवोटीज के साथ मिल के मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे। बट यहाँ आया तो कोई उठा नहीं। तो अब आप सोचो कि प्रभु जी को कैसा लगा होगा कि यार बताओ मैंने इतना एफर्ट्स डाले कि भाई बाहर से लेके आ रहे हैं डिवोटीज को कि मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, बेस के डिवोटी नहीं आए हैं, चैंटिंग नहीं किया टाइम से। तो अभी 6:15 बजे है, तो अगर अलग से चैंटिंग सेशन होता है यहाँ पे, हाँ कितने बजे से रहता है? 6:30 से 7 रहता है। तो आज थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब लेट स्टार्ट हुआ ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो कितने लोग आते हैं रेगुलर? राकेश ब्रो बताएंगे कितने लोग रेगुलर आते हैं। सब रेगुलर मतलब है ना प्रॉपर, मतलब क्योंकि आज जैसा सुबह मैंने देखा तो हो सकता है जन्माष्टमी का हो रहा हो तो थोड़ा थक गए डिवोटीज, तो ऑल तो पूरा दिन था कल आपके पास, बट फिर भी ठीक है। सो अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए आपको रेगुलर। क्योंकि आप सोचो ना कि कोई आके रेगुलर आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई आपको एफर्ट्स दे रहे हैं अपने कि भाई वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मंदिर से यहाँ आ रहे हैं, कि डिवोटीज़ को की एसोसिएशन लेने आ रहे हैं, देने आ रहे हैं डिवोटीज़ को अपना। तो हमें भी अपना पूरा मॉर्निंग को देखो बेस में ना, आप कुछ भी करोगे ना, ठीक है, आप दिन में 10 घंटे सो, 50 घंटे सो, 3 टाइम प्रसाद लो, दूसरे किसी को प्रसाद नहीं मिल रहा है तो भी आपने प्रसाद ले लिया, चले गए, ठीक है, आपको प्रसाद मिल गया, दूसरे को नहीं मिल रहा, फिर भी ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ना। मैं 4 साल बेस में रहा, जब तक जितने भी दिन रहा, मैं 4:30 मॉर्निंग प्रोग्राम है तो मैं 4:30 आऊँगा। मैंने 1 मिनट में नहा के मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में आया, ऐसा भी हुआ है। तो वो सीधा पार्टी में पानी डाल के आ गया, धोती तो खैर उस टाइम तो एक्सपर्ट था आदमी धोती पहनने में, तो आधा मिनट भी नहीं लगता धोती पहनने में। तो वही रहता है कि आपको मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर टाइम से करना है। आपका हर चीज़ जो भी ना, पूरा डे का शेड्यूल है जैसा भी है, अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हो ना, आपकी स्टार्ट ही इतनी अच्छी हो रही है ना कि आपका दिन अच्छा ही जाएगा। इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं जैसे ऑफिस जाता था तो मैं नागपुर में था, मेरी पहले पोस्टिंग नागपुर में थी, तो मैं वॉइस में रहता था वहाँ पे। तो हम लोग की जैसे यहाँ बेस में तो मैं 4:30 करता था, वहाँ पे 4:15 बजे रिपोर्टिंग होती थी, ठीक है। तो 4:15 बजे का रिपोर्टिंग रहता था। तो एनी हाउ मेरी 16 राउंड्स 6:30 के पहले ख़त्म हो जाते थे, 7 बजे तक, 6:30 से क्लास मंगल आरती रहती थी, 7 बजे से क्लास होती थी 7:30 तक। तो मेरा दिन इतना अच्छा स्टार्ट होता था ना कि मुझे कभी ऑफिस का प्रेशर लगा ही नहीं कि काम का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता हो, क्योंकि दिन इतना अच्छा स्टार्ट हो रहा है कि मैं इतना खुश कि भाई 16 माला सुबह ही हो रही है, तो मैं पूरा माला कंप्लीट करके जा रहा हूँ। अगर कॉलेज जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो वो प्रेशर मेरे पास कभी रहा ही नहीं कि अरे माला बची है यार, माला भी तो करनी होती है, उसका 2 घंटे कहाँ से निकालूँ मैं। तो वो मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा वहाँ पे। तो वो इतना अच्छा स्पैन था ना मेरा कि मतलब मेरे को लगता था कि यार वाह क्या, मतलब बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, ठीक है। उसके बाद कोरोना आया, थोड़ा हम लोग घर में गए, घर में थोड़ा सुबह उठना उतना जल्दी नहीं हो पाता है, कोशिश करते हैं नहीं होता, बट चैंटिंग अपना कंटिन्यू करना है, चैंटिंग तो करते हैं हम रेगुलर, ठीक है। बट अगर हम बेस में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास पूरा प्रॉपर माहौल है, तो डिवोटी एसोसिएशन है, डिवोटी एसोसिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी अच्छी भक्ति कर रहे हो ना, अगर आप भक्तों के साथ नहीं हो तो नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मेरे सीनियर्स थे, मेरे को उनका संग मिला, मैं उनके साथ रहता था, मैंने उनको देखा सीखा तो मैंने किया। ऐसे हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग अगर रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दिन मैं नहीं उठा तो दूसरे प्रभु आगे उठा सकते हैं कि प्रभु थोड़ा सा लेट हो गए, प्रभु चलिए जल्दी मंगल आरती में चलिए।
तो एक दूसरे को मोटिवेट करके रखेंगे ना कि मंगल आरती करना है, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत मजा वो होता है, आपको भी मजा आएगा और वो भी होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, एक टाइम था बेस में ऐसा कि पूरा बेस वृंदावन बेस 5 बजे रिपोर्ट कर रहा था। मतलब सब लोग 5 बजे आ जाते थे, कोई ऐसा नहीं जो 5 बजे के बाद आ रहा है, 100% अटेंडेंस होती। तो उसका रीज़न है कि भाई सब लोग एक दूसरे को, सब एक दूसरे का सोच के चलते थे, ऐसा नहीं कि भाई मैं कर लेता हूँ वो करे नहीं करे क्या मतलब। तो वी ऑल टुगेदर और लिविंग एज अ फैमिली। तो हमको एज अ फैमिली रहना, ऐसा नहीं कि यार अलग अलग रह रहे हैं, किसी से बेस में बात ही नहीं कर रहे हैं, कि हम अपने रूम में रहते हैं, मंगल आरती आ गए तो आ गए, नहीं तो वहीं रूम में रहते हैं, सुबह उठे प्रसाद लिए, आजकल तो प्रसाद भी रूम में ही ले रहे हैं, तो प्रसाद भी रूम में ही लिए। जैसे पहले तो कैसा प्रसाद के टाइम में पूरा दुनिया जहान का प्रचलित हो जाता था हमारा, मतलब आधा घंटा में मतलब बैठा हूँ, सब प्रसाद ले लिए, मैं जब उठ रहा हूँ तो पहली स्टार्टिंग में बैठा था और आखिरी में उठ रहा हूँ, ऐसा बहुत बार होता था मेरे साथ। तो वो प्रचलित चल रहा है सबसे, नहीं कॉलेज में किसका क्या चल रहा है, तो वो कह सकते हो एक ग्रुप एक्टिविटी टाइप से, कि वी वर डिस्कसिंग कि कॉलेज में किसका कॉलेज में क्या चल रहा है, किसका कैसा पढ़ाई चल रहा है। तो हम ये कहलाता है ना एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो अगर हम भक्तों का संग में रहते हैं, मंदिर से डिवोटीज आते हैं, प्रभु जी लोगों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर जाके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे फेस्टिवल्स करा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत 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 आपको होगा। देखो आपकी भक्ति तो हो रही है, वो तो नॉर्मल है, उसके अलावा मैं बता रहा हूँ जो आपको उसके 50 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं कि आपको वो मिलेंगे, तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए मैं बोलूँगा। अगर आप आगे देखो ऐसे उसमें लिखा हुआ है ना कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, मतलब बहुत जन्मों के बाद आपको ऐसा पता चलता है कि अब आप यू विल बी पुटिंग ऑन योर एफर्ट। मतलब अगर बोलोगे तो अभी आप यही मान लो भोपाल में कितने लोग हैं, कितने कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि भक्त हैं, जो बेस में रह रहे हैं, इतने दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, तो गिनती कितने लोग हैं मान लो तो 15-20 लोग होंगे जितने लोग हैं। तो दीज आर द ओनली, आप ही बस हो। और भोपाल में कॉलेज कितने हैं पता है आपको? जितने आप लोगों उससे तो ज़्यादा ही कॉलेज हैं कम से कम, उसके 4-5 टाइम्स, मतलब मेरे ख्याल से 100-150 कॉलेज हैं भोपाल में। हमारे टाइम पे तो 200 के ऊपर थे, अभी बहुत कुछ बंद भी हो गए, फिर भी अभी 100 के अराउंड कॉलेज हैं। मतलब समझ रहे हो, एक कॉलेज से एक भी नहीं है, एक कॉलेज से एक को भी चांस नहीं मिल रहा है कि वो आके बेस में रहे, भक्ति करे, प्रसाद दे, भक्तों का संग ले, एक को भी नहीं मिल रहा है। सो यू आर वेरी रेयर। आपको मिला है अपॉर्चुनिटी, तो अब आप छोड़ के जाओगे तो वो आपका नुकसान होगा। देखो हम तो रहेंगे, भगवान रहेंगे, यहीं रहेंगे, इस्कॉन रहेगा, भक्त रहेंगे, बट अगर आप नहीं करोगे भक्ति, आप नहीं रहोगे साथ में, तो फिर आपका घाटा होगा ना, हमारा तो घाटा नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे महाप्रभु ने क्या बोला, पृथ्वी आदि जब नगराधिगम सर्वत्र प्रचार में भी मोरना, मतलब महाप्रभु का क्या एफर्ट है कि हर जगह प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है उसका प्रचार हर जगह होना चाहिए। एवरीवन शुड बी द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। अब आप ही सोचो ना, अगर आपका पूरा ऑफिस है, सब भक्त हैं, तो सुबह सुबह में क्या जाके बोलोगे, अरे यार मैं आज 5 मिनट मॉर्निंग प्रोग्राम में लेट हो गया था, प्रभु ने मेरे से 10 बार महामंत्र लिखवा लिया यार, क्या बोलूँ मैं। तो लाइक इट विल बी लाइक दैट यार, कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है, आप अपने काम के बारे में करोगे कि वो आपका काम है, आप उसको पैसे मिल रहे हैं वो करोगे। बट अगर आप सोचो ना कि अगर ऐसा है, मतलब अगर ऑफिस में अगर एक भी भक्त मिलता है ना, आपको एक भक्त भी अगर आपके साथ ऑफिस में ना, तो आपका ऑफिस का तो रूटीन ही बदल जाएगा पूरा। आपको ऑफिस जाने में कभी ऐसा लगेगा नहीं, अरे यार ऑफिस आ गए, क्यों आ गए, ऐसा मतलब अच्छा था, वीकेंड चल रहा था, मंडे आ गए। हाँ, जिसको जो ऑफिस जाता है उससे पूछना, मंडे तो उसके लिए एकदम काल की तरह होता है, जैसे कल आने वाला मंडे। तो मैं आज जैसे घर जाऊँगा, और तो अभी वर्क फ्रॉम होम में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ऑफिस जाना होता था तो लोगों को ऐसा लगता था। बट हमको क्या यार, हमको तो वही सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, प्रसाद देना है, कल ऑफिस जाना है, तो हमारे लिए ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो अगर एक भाई बोल रहा हूँ, अगर एक भी भक्त रहता ना, तो अगर आप सोचो सब लोग भक्त हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा फिर हमारे लिए। तो अगर हमको मिला है कुछ अपॉर्चुनिटी, तो हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा फिर वही होता है, हमारा घाटा हो रहा है। देखो बाहर बहुत लोग होते हैं पता, मतलब मेरे दोस्त होते हैं कि नाइट आउट्स कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं यार उसको, हुक्का पी रहे हैं। देन इट वाज लाइक फैशन कि भाई हुक्का पीना फैशन है, और मेरे से बोलता है अरे इसमें तो नशा नहीं होता यार, ये तो सिर्फ ऐसे ही है। तो मैं बोला मतलब नशा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मैं ज़बरदस्ती अपने फेफड़ों में धुआं घुसाऊंगा ना, उसमें कुछ नहीं होता नशा। तो लाइक मतलब वही बात हो गई कि मैं गाड़ी का जो वो होता है ना एग्जॉस्ट, उसके सामने अपना मुँह डाल दूँ। अरे ठीक है नशा नहीं होता मतलब क्या होता है यार, कि धुआं तुम अपने शरीर में क्यों लोगे। सो दे वर लाइक
देखो सबका मन रहता था कि यार ये क्यों नहीं करता, यार हम तो करते हैं, ये क्यों नहीं ऐसा करता। कॉलेज में बहुत लोग ऐसा रहता था, बट उनको पता था कि ये करेगा भी नहीं। 2 साल के बाद उनको पता चल गया था कि आप कितने एफर्ट डाल लो, इससे इसको नहीं ला पाओगे। दे ट्राइड इन फर्स्ट ईयर, बहुत लोगों ने बोला कि चलते हैं यार, क्या करेगा वहाँ जाके। तो बट भाई अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं करना, ठीक है वो बचपन से भी थे, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि बचपन से इतना स्ट्रिक्ट थे हम कि नहीं भाई मेडिटेटिव और इंटॉक्सिकेशन का तो कंसेप्ट था नहीं। और बचपन से कैसे कभी उसका भी था नहीं कि भाई अभी माता जी लोगों को ताड़ने वाला कंसेप्ट भी नहीं था बचपन से। बचपन से कैसे थोड़ा लड़ाई दंगे में ज़्यादा रहते थे, दीवा से अगर कोई है तो वो जानता होगा कि थोड़ा हाथ पैर ज़्यादा चलते थे। ठीक है बेस में हाथ पैर नहीं चलता था, बट मुँह बहुत ज़्यादा चलता था। तो अभी भी जैसे आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बट मुँह कुछ ज़्यादा ही चलता था मेरा। तो ठीक है, मतलब अपन बेस में आके भक्ति करके बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारा हमें पढ़ डाले। वही बात है कि अगर हम यहाँ तक आ गए ना, तो अभी अगर यहाँ आने के बाद हम अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करें। मेन जो मेरा मोटिव है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर एफर्ट्स। क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फ़ायदा होगा अगर आप भक्ति कर रहे हो। अगर आप इवन ये भी सोच रहे हो ना कि नहीं आपको स्पिरिचुअल वो फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो आपको मटेरियली भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। कंटिन्यू योर गिविंग योर एफर्ट्स, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। ठीक है, अभी कैसा ना बहुत लोग हैं तो 20 मिनट तो मैंने खींच दिया, 20 मिनट से कम ही हुआ होगा ना यार, 7 बजे के बाद चल गया, फिर पहले आधा अरे यार ठीक है। तो वी विल क्लोज दिस नाउ। अभी बाकी लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसके पहले कि आपका टाइम हो जाए प्रसाद का और सब गाली देने लगे, इसलिए मैं ख़त्म कर देता हूँ तो बाकी लोग गाली खाएंगे। चलिए, हरे कृष्णा। सो दिस विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ अपना मॉर्निंग प्रोग्राम ज़रूर कंटिन्यू करिए। मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। शाम को कुछ भी करो, घूमते फिरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपका खुद ही इच्छा नहीं होगा अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, आपका कोई भी ऊट-पटांग दिमाग कभी जाएगा ही नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है अगर रात में 10 के बाद सोओगे, अरे सुबह जल्दी उठना है यार, आप चाह के नहीं सो पाओगे, आप 10 बजे सो जाओगे, हटाओ यार कहीं नहीं जाना बाहर यार, चुपचाप सो जाते हैं जल्दी। कीप योर मॉर्निंग प्रोग्राम लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्ण।